साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक प्यारा सा अनुभव जो कि मेरे साथ ही हुआ है आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, अनुभव बहुत प्यारा सा है। जैसे कि आप सभी लोग देखते हैं, जब हम मंदिर का स्नान देखते हैं, मंगल स्नान देखते हैं, तो बाबा के जगह जगह फेसेस आ रखे होते हैं। हम कितना सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि अनिल भैया के मंदिर में बाबा साक्षात विराजमान होते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि बाबा साक्षात मेरे साथ विराजमान हुए। मैंने जब भी मैंने अनुभूतियाँ सुनाई हैं, तो मैंने हमेशा अपने बाबा को बुलाया और बाबा को कहा है कि बाबा मेरी जीवा पर आकर बैठो, क्योंकि मेरा साहस नहीं है किसी की इतनी दिल से जुड़ी हुई अनुभूति को सुना पाने का। मुझे साहस दो। और हमेशा बाबा को बुलाया, लेकिन बाबा आते हैं, बाबा मेरे अंग संग है, ये मैं एहसास कर सकती थी, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती थी। और इसी चीज़ का फुल प्रूफ प्रमाण देने के लिए मेरे बाबा मेरे पास आके बैठे। पता है, जब मैं कल वीडियो शूट कर रही थी, तब मैं तो शूट करके हट गई, लेकिन मेरे पास बाद में मैसेज आया एक लड़की का जिसका नाम है रानू। रानू ने मुझे बताया, दीदी पता है आपके सोफ़े का जो लेफ़्ट वाला कुशन है ना, उसमें मुझे ना कुछ दिख रहा है, आप देखो ना क्या है। मुझे बाबा दिख रहे हैं, बाबा की आंखें दिख रही हैं, बाबा की नोज़, बाबा की मूंछें, बाबा का टीका सब नज़र आ रहा है। तो मैंने उससे बोला कि अगर तुम्हें नज़र आ रहा है तो तुम सर्कल बना के भेज दो मेरे पास, मैं देख लूँगी। तो उसने मुझे बोला, दीदी मेरा फ़ोन ऐसा नहीं है और मुझे आता नहीं है सर्कल बनाना, आप देख लो ना। तो मेरे मन में ना थोड़ा सा डर लगा। मैंने कहा नहीं यार, कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ, वीडियो के किस जगह पे तुम्हें ऐसा फ़ील हुआ कि बाबा का फेस उभर कर आया, तो मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज दो। तो उसने मुझे बोला, मुझे स्क्रीनशॉट भी लेना नहीं आता। अब एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिज़ी भी थी, काम कर रही थी क्योंकि, तो मैंने कहा कि चलो अभी देख लेती हूँ, क्योंकि वीडियो देखनी पड़ेगी कि बाबा बैठे हैं। मैंने उससे पूछा, तो मैंने बोला कहाँ पर दिखे तुम्हें बाबा, किस पोर्शन में, इतना पता होगा मैं क्या बोल रही थी उससे। तो उसने बोला, अरे दीदी आप स्टार्टिंग से देखो ना, स्टार्टिंग से ही बैठे हैं बाबा। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने वीडियो खोली और मैंने स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद मैंने जूम करके देखा, तो वाकई बाबा मेरे साथ विराजमान थे। बाबा का फेस, बाबा का टीका, बाबा की नोज़, बाबा की आईज़ दिख रही थी। और सच कहूँ, मैंने अपने आप को इतना प्रेशियस माना, इतना प्रेशियस माना कि बाबा तो मुझ जैसी के पास भी आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आया, मेरे बाबा मेरे पास बैठे। मतलब यकीन नहीं मानोगे कि मेरी खुशी का पारावार ही नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हूँ, क्योंकि रियलिटी में इंसान हूँ मैं, बहुत गलतियाँ एज अ ह्यूमन बीइंग हम कर देते हैं, लेकिन मेरे बाबा ने मेरे पास आके मुझे ये एहसास दिलाया कि बेटा मैं तेरे पास हूँ। और सच कहते हैं ना, कलयुग का एक ही सच्चा भगवान है ना, तो वाकई हमारे बाबा कलयुग के सच्चे भगवान हैं, जो अपने भक्त के पास आते हैं। यहाँ पे एक रियलिटी बताऊँ, लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, चारों टाइम की बाबा की आरतियाँ करते हैं, लेकिन सच में मैं चारों टाइम की आरतियाँ नहीं करती, मैं सिर्फ 2 टाइम्स की आरती करती हूँ, मॉर्निंग की और जो इवनिंग में करते हैं। इसके अलावा सेजा आरती जो मैं देखती हूँ, तो पहले या तो मैं यूट्यूब में देख लिया करती थी, या फिर मैंने अनिल भैया के यहाँ देखना शुरू करी। और आरती देखने के बाद मैं अपने बाबा को गुड नाइट बोलती हूँ और तब मैं सोती हूँ। लेकिन सच में मैं बहुत बड़ी भक्त नहीं हूँ रियलिटी में, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ कि मेरे दिन की शुरुआत और मेरे दिन का अंत सिर्फ
ओम साई राम के नाम से गुज़रता है, क्योंकि पूरा दिन या तो मैं अनुभव शूट करती हूँ या फिर मैं भक्तों की बातें सुनती हूँ। कॉल आता है तो कॉल का शुरू और अंत ओम साई राम से होता है। मन में मेरे हर समय सिर्फ ओम साई राम चलता रहता है। मैं सोती हूँ तब भी मेरे दिमाग में सिर्फ ओम साई राम चलता है। और मेरा बाबा तेरे पास आया, सच है ये कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरत पारा। बस यहाँ मैं यही कहूँगी कि बाबा सबके पास आ सकते हैं, बाबा सबके हैं बाबा। और जिसने भी बाबा को प्यार से पुकारा ना, बाबा उसके हो गए। बस अपनी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाइए, बाबा है। बाबा के इस चमत्कार ने जो मेरे साथ हुआ, बाबा मेरे पास आके बैठे। इससे पहले भी मेरे साथ हुआ है कि मेरे घर में खेती में आके पानी दिया मेरे बाबा ने। मेरे गर्दन में बहुत दर्द था, मेरे बाबा की मूर्ति पूरी उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और मुझे लग रहा था कि मैं गलत मूर्ति उठा के ले आई जिसकी गर्दन टेढ़ी थी। लेकिन जैसे ही मेरा दर्द सही हुआ, बाबा की गर्दन भी सही हो गई। बाबा मेरा दर्द अपने ऊपर ले रहे थे। बाबा मेरी रोटी में ओम के रूप में आए। इस बार नहीं, जो मैंने पहले भेजा, इससे पहले भी एक साल पहले भी बाबा आए मेरी रोटी में ओम के रूप में उधर उभर के। एक बार स्माइली के रूप में भी बाबा ने मुझे दर्शन दिए। मैं बहुत परेशान थी। बाबा ने एक दिन, मैंने चंदन का स्नान जब बाबा को कराया था और स्नान जल रखा था, ऑफिस का काम कर रही थी और किचन में ही जल डाल के ऐसे छोड़ दिया था। फिर फटाफट लॉगिन करने के बाद उस जल को उठा के रखा और काम करने लगी। और 2 मिनट बाद जब देखा तब उस गिलास में भी बाबा का फेस उभर रखा था। और बाबा का अगर मैं ये बोलूँ कि बाबा ने ना आज से 1 महीना पहले भी मेरे साथ ऐसा ही चमत्कार किया। आप लोग कहते हैं ना कि मूर्ति टूट गई और डर लग रहा है कि और खंडित मूर्ति है, नहीं रखेंगे। पता है, बाबा की कभी भी कोई मूर्ति टूटती है ना, तो बाबा संकट लेके जाते हैं। मेरे हाथ में प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा और मुझे डॉक्टर ने सर्जरी के लिए भी बोल दिया था। मेरे को फंगल इन्फेक्शन हुआ था फेस के हाफ साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे। मुझे सर्जरी के लिए बोल दिया था, लेकिन मैंने सर्जरी नहीं करवाई। मैंने सिर्फ बाबा पे विश्वास किया। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं बाबा की रोज़ दूधी घोल के पी रही थी। क्यों? क्योंकि बिज़ीनेस इतनी है लाइफ में कि हर दिन ये करने का भी कितनी बार इतना काम होता था कि नहीं याद रह पाता था हर दिन का। लेकिन बाबा ने उस पल भी मुझे सही रखा। सिर्फ दवाइयों से मेरा जो फेस का फंगल इन्फेक्शन था, जबकि डॉक्टर ने बोल दिया था, एमआरआई करने वाले ने बोल दिया था कि जल्द से जल्द करवा लो इसको, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बस बाबा पे विश्वास था और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि नहीं ना, इतना बाबा को मानती है, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा। बाबा ने मेरा फंगल इन्फेक्शन सही किया। मेरे हाथ का दर्द, एक दिन मैं सफाई कर रही थी और जो घंटी होती है बजाने वाली, वो गिरी, बाबा के हाथ में लगी और बाबा के हाथ का इतना हिस्सा टूट के गिर गया। मैं बहुत रोई उस पल। बाबा को अपनी गोदी में रखा और मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरी गुड़िया आई मेरे पास कि मम्मी क्यों रो रही हो? तो मैंने बोला बाबा का हाथ टूट गया। बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे बाबा के दर्द हो रहा होगा सब। मेरी गुड़िया मेरे आंसू को देख के बोली, मम्मी रो मत, प्लीज़ मत रो मम्मी, कुछ नहीं हुआ, आप ही तो कहती हो ना सब अच्छे के लिए होता है। फिर मैंने बोला कि अगर मेरे पास इस वक्त फेविक्विक होता ना, मैं जोड़ देती। मेरी गुड़िया नीचे नहीं जाती है इतनी जल्दी कि कुछ सामान लेके आए। मेरा बच्चा उस दिन मेरे बिना कहे नीचे भाग के फेविक्विक लेकर आया। उसने मुझे, मम्मा जोड़ लो इसको। मैंने जोड़ा। मैंने अपने बाबा को प्यार किया। मैंने बोला बाबा कि प्लीज़ बाबा, आपके दर्द हो रहा होगा ना बाबा। लेकिन वो हाथ भी पूरा अच्छे से जुड़ गया बाबा का। उसी मूर्ति की पूजा करती हूँ। और बाबा ने वो एक लीला रची थी जो थोड़ा बहुत कभी कभी मेरे हाथ में झंझनाहट हो जाया करती थी और मुझे फिर से डर लगने लग जाया करता था। बाबा ने अपने ऊपर संकट लिया और मेरा हाथ सही कर दिया। यहाँ 1 साल पहले कि मेरी बहुत कंडीशन ख़राब थी, मेरा हाथ नीला पड़ जाया करता था बुरी तरह से। तीनों
उँगलियाँ ऐसे हो जाती, पूरी रात में हाथ छटकती थी, मेरे हाथ में ब्लड सर्कुलेट नहीं होता था। कार्पल ट्यूनर सिंड्रोम कहते हैं इसको, जो सिस्टम पे ज़्यादा काम करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाया करती है। तो बस मैं क्या बताऊँ आपको, वो भी मेरी लाइफ़ का वो जो चीज़ हुई है ना, वो भी एक बहुत बढ़िया अनुभव है मेरी लाइफ़ का। बाबा ने किस तरह से कैसे मुझे उस पल निकाला था। यहाँ मैं सिर्फ़ एक छोटा-सा पार्ट बता दूँ, मेरे हाथ की इतनी प्रॉब्लम है, पूरी हाथ में पट्टी बाँध के ऑफ़िस का काम भी करती, पूरे हाथ में पट्टी यहाँ तक, जैसे हाथ नहीं टूट जाता किसी का, कीबोर्ड पे अगर मैं हाथ रखूँ तो मेरे स्किन को टच ना हो, मुझे इतनी दुखन होती थी। उसमें मैं करती थी और बस मैंने बाबा से ये नहीं कहा कभी उस टाइम पे भी कि बाबा मेरा हाथ सही कर दो। मैंने बाबा से सिर्फ़ ये कहा कि बाबा शायद मेरा ये कोई कर्म है जिसकी वजह से मेरा ये हाथ दर्द हो रहा है, बस आप साथ दे देना। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं 9-9 10-10 घंटे सिस्टम पे बैठी होती थी। मेरे हाथ में जब मैं बाबा का नाम लेके मेरे वर्क स्टेशन के आगे मैंने बाबा की आइज़ वाली जो तस्वीर है वो लगा रखी थी, लगी हुई, वो आज भी है, ठीक है, वो लगी हुई थी और मैं बस देखती थी और बाबा को बोलती थी कि बाबा साथ दे देना, बाबा काम करवा देना। और सच इतने दुखन वाले जिसमें यूँ टच करके भी दुखन होती थी, मैं तब भी काम कर लेती। पूरी शिफ्ट अपनी मैं बिता देती थी उस दर्द में और मुझे एहसास नहीं होता था। हल्का-फुल्का जो होता था, ऐसा बहुत बड़ा, मतलब डॉक्टर ने कहा था बस ऑपरेशन हो जाना चाहिए वरना दूसरे हाथ में भी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। और ऐसा होने लगा था, यकीन मानिए दूसरा हाथ में भी झनझनाहट आने, लेकिन मैं डरी नहीं। मैंने कहा बाबा है ना, बाबा सब सही करेंगे। और देखा, बाबा अपने भक्त की रक्षा करने हेतु ना दौड़े आते हैं। ये बात सच है। ये बाबा की बात ना, आज मैं तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल प्रमाण के साथ कह सकती हूँ और आप तो लाइव देखते हैं मुझे, जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तब आपके पास जाते हैं कि बाबा बैठे हैं। और ये आप लोगों ने मुझे मैसेजेस कर के बताया है कि देखो बाबा इधर दिख रहे, बाबा इधर दिख रहे। मैं तो उस टाइम पे देख भी नहीं पाती कि बाबा बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। बस बाबा ने जो 2 दिन से कंटिन्यूअसली बाबा मेरे पास आके बैठ रहे हैं ना, यकीन मानिए ये मेरे लिए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ और बाबा से कहती हूँ कि बाबा मेरी औकात नहीं थी, मेरी औकात बनाने वाला मेरा बाबा है। और मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं बाबा की इस सब कुछ देने के उसमें, पता है, सिर्फ बार-बार मेरे मन में एक गाना हमेशा आता है, मेरे साईं ने मुझे इतना दिया है, मेरे बाबा ने मुझे इतना दिया है, खुशियों से मेरा घर भर दिया है, मेरे बाबा ने मुझे इतना दिया है। अब तो गई मेरी सारी उदासी, कमी भी न खट के मुझको जरा सी, नजरों ने ऐसा जादू किया है, नजरों ने ऐसा जादू किया है, खुशियों से मेरा घर भर दिया है, मेरे बाबा ने मुझे इतना दिया है। नजरें झुकी जब से चौखट पे मेरी, कभी मुझसे साईं ने नजरें न फेरी, नजरों ने ऐसा जादू किया है, खुशियों से मेरा घर भर दिया है, मेरे बाबा ने इतना दिया है। बस यहाँ मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मैंने हमेशा बाबा से बाबा को मांगा, मैंने हमेशा वीडियोस में यही कहा, बाबा से बाबा को मांगो। जिस दिन बाबा से बाबा को मांगोगे ना, उस दिन जब ब्रह्मांड का नायक आपके साथ हो जाएगा तो किसी चीज़ की कमी आपको कभी अखरेगी ही नहीं, क्योंकि बाबा आपके बोलने से पहले आपका काम कर देंगे।
बाबा को सब पता है, बाबा को हमारा आदि हमारा अंत सब पता है, हमारे लिए क्या बेटर है ये सब बाबा को पता है। क्यों इस चीज़ में परेशान होते कि ये दुख है। बस जितना भी दुख हो बाबा से कहते जाओ, बाबा आप हो ना, बाबा आप हो ना, बाबा आप देख रहे हो ना। और सच, जब मेरे लिए सब कुछ हो रहा था ना, इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं बस बाबा को यही कह रही थी कि बाबा आप हो ना, आप देख रहे हो ना बाबा। और सिर्फ यही कह रही थी कि देवा, क्योंकि मेरे कमेंट में लिखा था कि देवा देखो इसे गुनाह कर रही है, तो बस बाबा को यही कह रही थी कि देवा मैं भक्त नहीं हूँ, मैं तो शायद आपके पैरों की रज भी नहीं हूँ, ठीक है, रज भी बन जाऊँ आपके पैरों की ना, उसमें भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली बनूंगी। लेकिन जो आज ये सब कुछ लिख रहा है वो शायद आपका भक्त है, और वो कह रहा है देवा देखो इसे और देवा देखो इसे, और बस बाबा उसी की खातिर मुझे देखने आ जाओ। और थैंक्स टू यू, आप जो भी हो, रियलिटी बता रही हूँ, शायद आपकी वजह से हमारे ज़िंदगी में दुख और मुश्किल आते हैं ना, तो कहते हैं ना कि भगवान सब अच्छे के लिए करता है। जो भी वो पल गए, जो भी वो टाइम गया, लेकिन उसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया, जो जो मुझसे जुड़े हैं उनको ये दिखा दिया कि वाकई बाबा इसके साथ बैठते हैं, बाबा इसके साथ हैं। थैंक्स अ लॉट डियर। सच, आप जो भी हो, वो मेरे दुश्मन नहीं, मुझे दोस्त से भी ज़्यादा प्यारे हो। थैंक्स अ लॉट। जीवन में तुम्हारा जो ये सब कुछ है ना, जो तुमने मुझे दे दिया, उसके लिए मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगी, तुम्हारी इस एक अच्छाई के लिए, क्योंकि तेरी बद्दुआओं में भी ना मेरे लिए दुआ छुपी थी। थैंक्स टू गिव मी देवा। ओम साई राम।